आप सभी का राधे सखे चैनल में स्वागत है। भगवान श्री हरि लक्ष्मी माता से प्रार्थना करते हैं कि आप सब लोग सुरक्षित होंगे, सुखी होंगे और ठीक प्रकार से होंगे। जैसा कि ये महा महात्म की कड़ी चल रही है, अब इसमें ये चौथा अध्याय, श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 तुलसी नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो महामातम की जय। चौथा अध्याय। श्री वशिष्ठ कहने लगे कि हे राजन, अब मैं महा के उस महात्म को कहता हूँ जो कार्यव्रत के पूछने पर दत्तदेव जी ने कहा था। जिस समय साक्षात विष्णु के रूप में दत्त जी सत्य पर्वत पर थे, तब महामहिम के राजा सहस्त्र अर्जुन ने उनसे पूछा, हे योगिनियों में श्रेष्ठ दत्त जी, मैंने ये सब धर्म सुने, अब आप कृपा कर मुझे महा का महात्म सुनाइए। तब दत्त जी बोले, हे नारद जी ने कहा, वही महात्म मैं तुमसे कहता हूँ। कर्म भूमि भारत में जन्म लेकर जिसने महा स्नान नहीं किया, उसका जन्म निष्फल गया। भगवान की प्रसन्नता, पापों के नाश और स्वर्ग की प्राप्ति के लिए महा स्नान अवश्य करना चाहिए। यदि यह पुष्ट शुद्ध शरीर महा स्नान के बिना ही रह जाए तो इसकी रक्षा करने से क्या लाभ। जल में बुलबुले के समान, मक्खी जैसे तुक्ष जंतु के समान यह शरीर महा स्नान के बिना मरण समान है। विष्णु भगवान की पूजा न करने वाला ब्राह्मण बिना दक्षिणा के श्राद्ध और ब्राह्मण रहित क्षेत्र, आचार रहित कुल में सब नाश के बराबर है। गर्व से धर्म का, क्रोध से तप का, गुरुजनों की सेवा न करने से स्त्री का, ब्रह्मचारी बिना जली अग्नि के हवन का, बिना साक्षी की मुक्ति का नाश हो जाता है। जीविका के लिए कही जाने वाली कथा, अपने लिए बनाए हुए भोजन की क्रिया, शुद्ध से दीक्षा लेकर किया हुआ यज्ञ और कंजूस का नाश सब नाशों के कारण है। बिना अभ्यास आलस्य वाली विद्या, असत्य वाणी, विरोध करने वाला राजा, जीविका के लिए तीर्थ यात्रा, जीविका के लिए व्रत, संदेश युक्त मंत्र का जाप, व्याग चित होकर जप करना चाहिए। वेद न जानने वाले को दान देना, संसार में नास्तिक मत ग्रहण करना, श्राद्ध बिना धार्मिक क्रिया वह सब व्यर्थ है। जिस प्रकार दरिद्रता का जीना व्यर्थ है, दरिद्र का जीना व्यर्थ है, उसी प्रकार महास्नान के बिना जीवन मनुष्य का जीवन व्यर्थ है। ब्रह्मघाती, सोना चुराने वाला, मदिरा पीने वाला, गुरु पतिगामी और इन चारों की संक्रांति करने वाला महास्नान से पवित्र होता है। जल कहता है कि सूर्य उदय से पहले जो मुझ में से स्नान करता है, मैं उसके बड़े से बड़े पापों को नष्ट करता हूँ। महापातक श्री स्नान करने से भस्म हो जाते हैं। महामास के स्नान का जब समय आ जाता है तो उस सब पाप नष्ट के भय से कांप जाते हैं। जैसे मेघों से युक्त होकर चंद्रमा प्रकाश करता है, वैसे ही श्रेष्ठ मनुष्य महा में स्नान करके प्रकाश में होते हैं। काया वाचा मानसा से किए हुए छोटे या बड़े, अन्य नए या पुराने सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। आलस्य के बिना जाने जो पाप किए हों वह भी नाश हो जाते हैं। जिस प्रकार जन्म जन्मांतर के अभ्यास से आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती, उस प्रकार जन्म अभ्यास से ही महास्नान से मनुष्य की रुचि होती है। यह अपवित्रों को पवित्र करने वाला बड़ा तप और संसार रूपी कीचड़ को धोने से पवित्र वस्तु है। हे राजन, जो मन वांछित फल देने वाला माय स्नान नहीं करता, वह सूर्य और चंद्र के समान भोगों को कैसे भोग सकता है। बोलो महात्म की जय। श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जैसे कि आज सकट चौथ है। सकट चौथ की कहानी हर माता बहनों को अपने बच्चों के लिए जरूर करनी चाहिए, व्रत करना चाहिए। और इस दिन कहते हैं गणेश जी की पूजा करने से हमारे बच्चों पे आया हुआ संकट सब कट जाता है। कई माताएं बहनें जो करना चाहती हैं इसी सकट चौथ से वो साल भर की चौथ का भी करने की
उठाती हैं, जैसे साल भर की चौथ उठाती हैं। सकट चौथ के दिन जैसे ऐसे ही हर महीने की गणेश चतुर्थी के दिन वो व्रत करती हैं और अपने बच्चों को की दीर्घायु के लिए, उनकी सारी विपदाओं को हरने के लिए गणेश जी से प्रार्थना करती हैं। कई घरों में तारे को देखकर सकट चौथ का व्रत किया जाता है और कई जगह पर चांद को देखकर सकट चौथ का व्रत किया जाता है। इसमें कच्चे तिल हाथ में लिए जाते हैं और उन्हीं तिलों की कहानी कही जाती है और थोड़े से फालतू तिल लेकर उन्हीं तिलों से 4-5 पुड़िया बनाई जाती हैं और कहा जाता है कि वो पुड़िया हम अपने बच्चों के पास रखने से, अपने घर में धन के स्थान पर रखने से और अपने जहाँ पर भी हमारे को लगता है कि कुछ कष्ट है, ऐसे अपने साथ रखने से कहते हैं कि सभी कष्टों का नाश हो जाता है। सकट चौथ की कहानी कुछ इस प्रकार है। एक साहूकार साहूकारनी थी, वह बड़े धन पुण्य को नहीं मानते थे, इस कारण उनका बच्चा नहीं हुआ। एक दिन पड़ोसन सकट चौथ की कहानी सुना रही थी, तब साहूकारनी उसके पास जाकर बोली, तुम कहानी क्या कर रही हो? तब पड़ोसन बोली, आज चौथ का व्रत है इसलिए कहानी सुन रही हूँ। साहूकारनी बोली, चौथ का व्रत करने से क्या होता? तब पड़ोसन बोली, अन्न धन सुहाग हो, बेटा हो। तब साहूकार की बहू बोली, अगर मेरे गर्भ रह जाएगा तो 1.25 सिर तिलकुट करूंगी, चौथ का भी व्रत करूंगी। उसके गर्भ रह गया, वह बोली, मेरे लड़का हो जाएगा तो 2.5 सिर का तिलकुट करूंगी। उसके लड़का भी होता है, बोली, है चौथ माता, मेरे बेटे का विवाह हो जाएगा तो मैं 5.25 सिर का तिलकुट करूंगी। जब बेटे का विवाह का समय आया तो बेटे का विवाह करने के लिए गई। तब चौथ विनायक ने सोचा, जब से इसके गर्भ रहा है वह रोज तिलकुट बोलती है, अब तक तो बेटे का विवाह भी हो गया, तब भी वह तिल का एक दाना भी नहीं दिया। अगर हम इसको परपंच नहीं दिखाएंगे तो अपने को कलयुग में कोई नहीं मानेगा। तब इसके बेटे के फेरों से उठाकर ले गए। उसके बेटे के 3 फेरे हुए तो चौथ माता गरजती हुई आई और उसको उठाकर पीपल पर बिठा दिया। हाहाकार मच गया, सब उसको ढूंढने लगे, तब वह कहीं नहीं मिला। लड़कियां गणगौर पूजने गांव के बाहर धूप लेने गई, तब वह कहता, ओ मेरी अर्धब्याही। ये सुनकर वह लड़की सूख कर कांटा हो गई। तब लड़की की माँ बोली, मैं तुझे अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तू क्यों सूखती जा रही है? तब वह बोली, जब मैं लकड़ियों के लिए लड़कियों के साथ धूप लेने गई तो एक पीपल में एक आदमी बोला, आ मेरी अर्धब्याही, और उसने मेहंदी लगा रखी थी, सेहरा बांध रखा था। उसकी माँ उठी और देखा कि उसके जमाई, तो उसने अपने जमाई से बोली, यहाँ क्यों बैठी है? मेरा बेटी तो अर्धब्याही कर दी, अब क्या लेने आया? तब वह बोला, मेरी माँ ने चौथ माता का तिलकुट बोला था, उससे नहीं किया, चौथ माता नाराज हो गई, मुझे यहाँ बिठा दिया। लड़की की माँ साहूकारनी के पास गई और बोली, तुमने सकट चौथ का कुछ बोला था क्या? तब साहूकारनी बोली, तिलकुट बोला था। फिर साहूकारनी बोली, अगर मेरा बेटा घर आ जाए तो 2.5 मन का तिलकुट करूंगी। गणेश चौथ राजी हो गए, उनके बेटे के फेरों में लाकर बिठा दिया। बेटे का विवाह हो गया, तब 2.5 मन का तिलकुट कर दिया। वे बोलिए, चौथ माता, तेरे आशीर्वाद से मेरे बेटे बहू घर आए हैं, जिससे मैं हमेशा तिलकुट करके तेरा व्रत करूंगी। सारे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया, हर कोई तिलकुट करके चौथ माता का व्रत करे। इसके बाद गणेश जी की कहानी कहनी चाहिए। एक मेंढक मेंढकी थी, मेंढकी चुटुक बिंदा महाराज का नाम लिया करती। मेंढक चिड़ा करता, मेंढक कहता, तू तो पराय पुरुष का नाम लेती। मेंढकी कहती, पराय पुरुष का नाम नहीं, मैं तो चुटुक बिंदा महाराज का नाम लेती हूँ। मेंढक को गुस्सा आ गया, जाके झोड़ में कूद गया। मेंढक जला, मेंढकी जला। मेंढक बोला, मैं तो जला, मैं तुम्हारा कि अभी सुमर ले के ना सुमरू के सुमर ले। जब मेंढक पूछते जल, चुटुक बिंदा महाराज आओ, बैल का रूप दो, गड़े में सींग मारो, मेरी जान बचाओ। जैसे उसकी जान बचाई है, कहते सुनते हमारे और हमारे परिवार की सबकी जान बचाना। चाहे कोई व्रत करे या ना करे, लेकिन चौथ माता की कहानी जरूर सुननी चाहिए और अपने बच्चों के लिए, अपने सुहाग की रक्षा के लिए चौथ माता से जरूर हमें प्रार्थना करनी चाहिए। बोलो चौथ माता की जय। मेरे बन जाए बिगड़े काम गजानन तेरे आने से, मेरे बन जाए बिगड़े काम गजानन तेरे आने से। मेरी गलियां देवा सूनी पड़ी हैं, मेरी गलियों में मचाए शोर गजानन तेरे आने से। मेरे बन जाए बिगड़े काम गजानन तेरे आने से। मेरी बगिया देवा सूनी पड़ी है, सूनी पड़ी है। मेरी बगिया में खिल जाए फूल गजानन तेरे आने से। मेरे बन जाए बिगड़े काम गजानन तेरे आने से। मेरा मंदिर देवा सूना पड़ा है, सूना पड़ा है।
मेरे मंदिर में जल जाए ज्योत गजानन, तेरे आने से मेरे बन जाए बिगड़े काम गजा, आने से मेरा पलना सूना पड़ा है, मेरा पलना सूना पड़ा है, मेरे पलने में झूने नंद लाल गजानन, तेरे आने से मेरे बढ़ जाए बिगड़े काम गजानन, तेरे आने से। यदि आप सब लोगों को हमारा चैनल अच्छा लगता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अंगूठा जरूर दबाएं, बेल को जरूर दबाएं, लाइक जरूर करें।